टेंसेस के नाम कैसे पढ़े, पूरी लॉजिक से क्या वजह बनी, कैसे नाम याद रखे जाएंगे। अक्सर आपको कंफ्यूजन होती है कि टेंसेस के पहले तो समझ नहीं आती, नाम पता ही नहीं चलता, नाम पता चल जाता है तो पहचान करने में मसला होता है, याद रखने में मसला होता है। टुडे आई एम टीचिंग यू ऑल दिस विद अ स्टोरी, विद अ वंडरफुल स्टोरी, क्योंकि स्टोरी से चीज़ें जो सुनी जाती हैं, स्टोरीज आपको ज़िंदगी भर याद रहती हैं। चीज़ें सब भूल जाती हैं लेकिन स्टोरीज आपको याद रहती हैं। तो मैंने इसको रिलेट कर दिया, इस सारे टेंसेस के नाम कैसे पढ़े हैं उनको एक स्टोरी से रिलेट कर दिया है, स्टोरी के जरिए गाइड करूं। इट विल बी ए लॉन्गर वीडियो बट मेक श्योर कि अगर आप पूरी वीडियो देखें, लॉजिक गौर से देखें, तो आज के बाद जिंदगी भर के लिए टेंसेस को पहचानने का, टेंसेस के नाम याद रखने का और टेंसेस के फिक्रे बनाने का कभी आपको जिंदगी भर मसला नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है, मेरे तजर्बे की बुनियाद पर। पिछले 15 साल से जो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं उसकी बुनियाद पर ये मेरी गारंटी है कि आपको टेंसेस में कभी मसला नहीं आएगा। छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं कि टेंसेस के लिए एक फर्ज कीजिए, स्टोरी फर्जी एक स्टोरी है। एक है बाबा टेंस, ठीक है, बाबा टेंस। बाबा टेंस, टेंस क्यों है? क्योंकि उसे टेंशन है। बाबा टेंस क्यों है? क्योंकि उसे टेंशन है। उसकी टेंशन की वजह से, उसका शायद नाम कुछ और होगा लेकिन उसकी टेंशन और उसकी परेशानी की वजह से उसे नाम दिया गया है बाबा टेंस। बाबा टेंस। अब बाबा टेंस किस वजह से है, टेंशन की वजह क्या है उसकी, ये हमने समझना है। असल में बाबा जी के 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं। उनका नाम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, ये एक फर्जी कहानी है। कहानी बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश के जो लॉजिक्स हैं उनको क्लियर कर दी जाए, ठीक है। बाबा टेंस, बाबा टेंस, टेंस क्यों है? टेंस होने की वजह उसकी ये है कि उसके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और बाबा जी जो है वो एक अमीर आदमी है, जिम्मेदार आदमी है, माल जायदाद के आदमी हैं। तो फितरी सी एक बात है कि जब आप माल जायदाद के आदमी होते हैं तो आपकी औलाद बिगड़ती है, उससे अलल्ले तलल्ले होते हैं, उनके पास सब कुछ उनके पास होता है तो वो बिगड़ जाते हैं। तो बाबा टेंस जो है उससे ये परेशानी है कि क्या किया जाए कि मेरे बेटे जो है वो यूनाइटेड रहेंगे तो उसकी जो उसकी कमाई है, उसका जो मालो असबाब है, उसकी जो ज़मीनें जायदादें हैं वो आगे नस्ल दर नस्ल चलती रहेंगी, महफूज रहेंगी। लेकिन अगर बाबा टेंस के बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं, अगर उनकी आपस में चपकलिशें चलती रहेंगी, उनके आपस में मसाइल चलते रहेंगे तो फितरी सी बात है कि उसकी जो जायदाद है, उसका जो एम्पायर उसने खड़ा किया है वो कल को टूट जाएगा, ठीक है। तो बाबा टेंस अब इस परेशानी में है कि मैं क्या हल निकालूं, क्या तरीका लगाऊं कि ये यूनाइटेड रहें। ये उसकी परेशानी की वजह है। और अगर इसकी परेशानी की वजह ढूंढ ली जाए तो बाबा टेंस का मसला भी हल हो जाएगा कि उसकी टेंशन हल हो जाएगी और हमारी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी कि हम जिस टेंशन में पड़े हुए हैं कि हमें टेंस नहीं आते, इसने हमें टेंस करके रख दिया है। हमें टेंस नहीं आते, इस बात ने हमें टेंस करके रख दिया है। बाबा जी के बेटे आपस में यूनाइटेड नहीं है, इस बात ने बाबा जी को टेंस करके रख दिया है। और अगर इसका हल कर दिया है तो टेंस मसला नहीं रहता, टेंस फिर मसला नहीं रहता। तो आए हम आज ये सीखते हैं कि ये टेंस का मसला हल कैसे करें। बाबा जी का मसला हल करेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। चले मिलजुल के, बात यह कि इत्तेफाक राय से अगर कोई चीज़ की जाए तो मसले का हल निकल सकता है, मसले का हल ज़रूर निकल आएगा। तो मैं चला हूँ जी इस मसले का हल करने के टेंसेस के नाम कैसे पढ़े, बाबा टेंस की जो टेंशन है उसे भी हल करने, और आपकी जो टेंशन है कि अंग्रेज़ी की समझ नहीं आती, ग्रामर की बेस है टेंस। और अगर टेंस आपकी लॉजिक मजबूत है, आपकी ग्रिप है टेंस के ऊपर, तो 99% आप अंग्रेज़ी ठीक लिख पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक टेंस में गलती होगी तो यही गलती आपकी बड़ी से बड़ी गलती काउंट होती है। एडवांस ग्रामर में बहुत कम गलतियां मैंने देखी हैं, बेसिक ग्रामर में हमेशा गलतियां देखी जाती हैं, ठीक है।
तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको इससे पहले कि मैं हल दूं आपको, आप जितने भी दोस्त अहबाब इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉरगेट नॉट टू सब्सक्राइब। नीचे एक रेड कलर का, ये रेड वाला रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, उससे भी दबा लें और साथ उसके एक बेल आएगी, जब आप दबा लेंगे तो बेल ऑन हो जाएगी। बेल को भी क्लिक कर लीजिए ताकि नए मेरे वीडियोस आए तो आपको मिलते रहे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखते रहे। बाबा टेंस कहता है कि अगर तीनों बेटे आपस में उनका इत्तेफाक राय हो जाए तो उसकी आने वाली नस्लें बर्बाद होने से बच सकती हैं, उसकी मालो जायदाद, उसकी ज़मीनें जायदादें बच सकती हैं। तो अच्छा आप मुझे बताएं कौन बंदा ज़्यादा बेहतर हल कर पाएगा, जो टेंशन लेता है या जो टेंशन नहीं लेता? सवाल है जवाब आपसे मेरा। आप पहले तो सब लोग जो है नीचे मुझे ये कमेंट कीजिए कि कौन हल पहले कर पाएगा, जो मसले की टेंशन लेता है या जो मसले की टेंशन नहीं लेता। तो बाबा टेंस ने टेंशन ली है, मसला हल कर लेगा या नहीं कर लेगा? जवाब दीजिए कमेंट्स में, नंबर 1। नंबर 2, मेरा जो मौक़िफ़ है, आपने दे लिया अपना मौक़िफ़, अपनी राय। मेरी राय ये है कि जब आप फिक्र करेंगे, टेंशन लेंगे, फिक्र करेंगे तो ही मसले हल होंगे। अगर आप आज़ाद ख्याल बैठे हैं, आपको कोई परवाह नहीं है, तो मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते जाएंगे, राइट? तो बाबा टेंशन में है तो वो टेंशन का हल कर लेगा। उसने सोचा कि ये मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, लेकिन उसने कहा जी मेरा वक्त आखिरी आ गया है। सोच लिया उसने, प्लान उसने कर लिया, अब वो प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब वो जो प्लान जो था वो मैं एग्जीक्यूट करते हुए आपको दिखाऊंगा तो हम समझ लेंगे 12 के 12 टेंसेस के नाम कैसे पड़े। बाबा टेंस ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया। उन्होंने कहा जी बेटा आप खुश रहो, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जो कुछ कर रहे हो आप खुश रहो। मेरी एक आपसे मेरी ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश है, अब मेरा आखिरी वक्त है, मैं वसीयत मैंने लिख दी है, कर दी है, और आपको वसीयत मैं सुना देता हूँ ताकि मेरी आगे जो रूह है वो आज़ाद रहे। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग अपनी अपनी मर्जियाँ करें, जो भी है जैसे आपका दिल करे, ठीक है। मैं आप तीनों की शादियाँ इकट्ठी करने लगा हूँ। मैंने प्लान किया है कि मैं जीते जी आप तीनों की खुशी देख लूँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बेटे की तीनों की खुशी मैं देख लूँ। तो उसने क्या किया कि मैं तीनों की आपकी शादियाँ इकट्ठे कर रहा हूँ। एक नंबर 1, तो आप मेरी बात को फॉलो करें, नंबर 1। नंबर 2, उसने कहा कि आपका जो भी पहला बच्चा होगा आपने नाम उसका एक रखना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप तीनों का जो भी बच्चा होगा आपने उसका नाम एक ही रखना है। क्या नाम रखना है ये आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा, मुझसे पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी आप नाम रखेंगे मेक श्योर करें कि वो नाम एक ही हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बेटे का। वैसे आप अलहदा रहें, जो दिल करता है अपनी वाई जुती करें, अपने माल असबाब बनाएं, अपना फैक्ट्रियाँ चलाएं, जो भी करने अपनी अपनी करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बच्चे जो पहले आपके होंगे उनका नाम आप एक रखेंगे। उसके बाद आपका अगला बच्चा ऐसे नाम रखिएगा जो लड़के लड़की दोनों के रखे जा सकें। ऐसा ना हो कि एक ने लड़के का नाम रख लिया तो दूसरे की लड़कियाँ आई तो वो परेशान हो जाए। ऐसे नाम रखे जाएं जो लड़के और लड़कियों के दोनों के रखे जा सके। तो पहले का भी इसी तरह से आपने करना है, उसके से अगला जो बच्चा होगा उसका भी आपने कंबाइन नाम रखना है, और इस तरह से आपने बच्चों के नाम रखने हैं। तो हर दौर में आपका जो एक एज ग्रुप में जो आपके बच्चे पैदा होंगे आप उनके नाम एक रखेंगे, नंबर 1। और दूसरी मेरी ख्वाहिश है कि आप उन्हें स्कूल भी एक ही भेजिएगा जी। आप ये तीनों के बच्चे जो पहला होगा उसे एक स्कूल भेजिएगा, अगले जो बच्चे होंगे वो इस स्कूल में नहीं किसी और स्कूल में भेजिएगा, लेकिन एक स्कूल में भेजिएगा, तीनों के बच्चे एक स्कूल में जाके पढ़े। तो वो सीधे साधे थे, उन्होंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, हम आपकी ये ख्वाहिश इंशाल्लाह एहतराम करेंगे। तो उन्होंने सिग्नेचर किए, तो जो वसीयत है पास हो गई। वक्त गुजरा, कुछ अरसे बाद शादियां हो गई, कुछ अरसे बाद किसी एक के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। लेट्स से मैंने ये कलर जो किए हैं, रेड मैंने किया है पेरेंट्स के लिए और ब्लैक कलर मैं कर रहा हूं किड्स के लिए। ये पेरेंट्स है और ये आगे किड्स जो है वो मैं ब्लैक में लिख रहा हूं। तो पहला जो बच्चा पैदा हुआ जी प्रेजेंट के यहाँ लेट्स से, तो प्रेजेंट वाला अब क्या करेगा, फौरी नाम रख लेगा ना बच्चे का। लेकिन उस वसीयत याद है कि मेरे वालिद साहब ने कहा था कि आपका जो भी पहला बच्चा पैदा होगा उसका नाम आप एक रखेंगे, सेपरेट नाम नहीं रखेंगे, ठीक है।
तो अब उसने सोचा कि अगर मैं खुद नाम रख लेता हूं तो हो सकता है मेरे बाकी भाई इस बात पर इत्तेफाक ना करें, वो नाम उन्हें पसंद ना आए, तो बेहतर है बाकी मैं उनसे मिलूं ना मिलूं, मेरा इत्तेफाक हो ना हो, तो ये वसीयत पूरी करनी है, चलो मैं उनसे मिल लेता हूं। तो ये प्रेजेंट जो है ये भागा इसके पास और इन दोनों से मिला, ये अपने दोनों भाइयों से, पास्ट और फ्यूचर से, और उन्हें कहा कि मेरा बच्चा पैदा हो गया तो मैं नाम रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡਾ बच्चा पैदा है तुसी नाम रखो जो ਤੁਹਾਡਾ दिल करता है। तो उसने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे वसीयत याद है, आप लोगों की वसीयत याद होगी वाले साहब की, कि पहला पहला जो आपका बच्चा पैदा होगा प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का, तो उनका नाम आप एक ही रखेंगे। तो मैं रख तो लेता खुद से अपनी मर्जी से, लेकिन मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा मैं नाम ना रख लूँ जो कल को आपको पसंद ना हो, तो इसलिए मैं आपके पास आ गया हूँ कि मशवरा कर लेते हैं, नाम पर मशवरा कर लेते हैं, बाकी अपनी अपनी मर्जी करें। तो उन्होंने सोचा ठीक है यार, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, मशवरा कर लेते हैं, मशवरा करके पहले पहले बच्चे का नाम रख लेते हैं। तो करते करते सोचते करते, कोई नाम सोचें वो लड़के का निकल आए, कोई नाम सोचें वो लड़की का निकल आए। तो उनका डिस्प्यूट ये था कि अगर आज आपका लड़का है तो उसका नाम हम रख लेते हैं, कल को मेरी लड़की हुई तो मैं वो नाम नहीं रख सकूंगा। तो उन्होंने कंबाइन होकर मिल के सोचते 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 उन्होंने एक ऐसा नाम सोचा जो लड़के और लड़की दोनों का रखा जा सकता था। लेट से वो कोई भी कौम थी, कोई भी था, हम तो फर्जी कहानी करें। तो पहले बच्चे का नाम तय पाया कि पहले बच्चे का प्रेजेंट अपने बच्चे का नाम इंडेफिनेट रख ले, ठीक है। तय पाया कि जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हम भी अपने बच्चे का नाम इंडेफिनेट रख लेंगे, इंडेफिनेट रख लेंगे। तय पा गया, वक्त डेफिनेटली पहले से तयशुदा था। जब इनका बच्चा पैदा हुआ, इसने भी डेफिनेटली एज डिसाइडेड इस बच्चे का नाम इंडेफिनेट रख दिया। इसने भी अपने पहले बच्चे का नाम इंडेफिनेट रख दिया। पहले पहले बच्चे का नाम रख दिया गया इंडेफिनेट, ठीक है। वक्त गुजर गया, पहले बच्चे जो है वो दूसरा बड़े हुए, उन्हें आगे स्कूल भी चल के भेजना है, लेकिन वो मैं कोशिश करूंगा वो स्टोरी हम किसी अगली वीडियो में रखें, ठीक है। तो पहले बच्चे का नाम तय हो गया जी, इंडेफिनेट नाम रखा जाएगा। कुछ वक्त गुजरा, कुछ अरसे बाद इसके या इसके या इसके किसी के भी एक बच्चा पैदा हुआ, अगला सेकंड बच्चा। अब फिर उन्हें वसीयत याद आई कि हमने नाम जो है वालिद की वसीयत के मुताबिक एक ही रखना है। फिर वो मिले, तो मिल के तय पाया कि चलो जी हम नाम अगले बच्चे का ये रखेंगे जो सब रख सकें। तो तय पाया, आपस में तो नहीं मिलना चाहिए, तय पाया कि अगले बच्चे का नाम रख लेते हैं हम कंटिन्यूस, ठीक है जी। अगले बच्चे का नाम तय पाया कि कंटिन्यूस रख लेते हैं। तयशुदा मुताबिक, प्लान के मुताबिक इसका नाम भी कंटिन्यूस रख दिया और इसका नाम भी कंटिन्यूस रख दिया। हो सकता है स्क्रीन ज़रा कट रही हो इधर से, लेकिन मकसद है आपको बात समझाना। तयशुदा प्लान के मुताबिक पहले बच्चे का नाम इंडेफिनेट, इसने भी इंडेफिनेट रख लिया, इसने भी इंडेफिनेट रख लिया, और दूसरे बच्चे का नाम प्लान के मुताबिक, वसीयत के मुताबिक मिल के डिसाइड करके, क्योंकि एक पहले बच्चे का नाम भी एक, दूसरे बच्चे का नाम भी एक, तीनों भाइयों के पहले पहले बच्चे का नाम एक, दूसरे बच्चे का नाम एक, और इसी तरह तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसका भी मिल के उन्होंने डिसाइड किया इत्तेफाकी राय से, उसका नाम बहुत खूबसूरत था बच्चा, चांद जैसा, तो उन्होंने रखा जी वाह क्या बात है, इसका नाम ही ये परफेक्ट है, इसका नाम ही परफेक्ट रख देते हैं। इसका नाम भी परफेक्ट रख दिया। ठीक है जी। थोड़ी सी राइटिंग हो सकता है, मैं क्योंकि माइक भी साथ पकड़ के खड़ा हूं तो राइटिंग आपको अजीब सी लग रही होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं नजर आ रहा होगा, राइट। पहले तय पाया, तीन थे। टेंसेस के नाम अब क्या है समझना है, टेंसेस के नाम क्या है, बेसिक टेंस कौन से हैं, ये जो पेरेंट्स हैं, टेंस के जो बेटे हैं पेरेंट्स, ठीक है, ये टेंस के जो बेटे हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इन्हें कहते हैं बुनियादी टेंस, बेसिक टेंस, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। और इनके आगे जो बच्चे हैं इंडेफिनेट, 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 कंटिन्यूस, 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 परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूस, तो ये उनके आगे पोते हैं, ये टेंस के बेटे हैं, और ये टेंस के, ये जो तीनों हैं, आगे एक और भी आना है वो बाद में डिसाइड करते हैं, ये टेंस के पोते हैं। आपने याद रखना है,
अब फार्मूला जो मैं आपको दे रहा हूं, टेंसेस के नाम कैसे पढ़े और कैसे आपने याद रखने हैं। 3 टेंसेस के बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये याद रखिए। टेंस के बेसिकली 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस के पोते कितने हैं? 12 पोते हैं। कौन कौन से? हर बेटे के आगे 4 बेटे। अभी मैंने 3 लिखे हैं, चौथा मैंने अभी लिखा नहीं इंटेंशनली, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्यों नहीं लिखा। 4 बेटे हैं, लेकिन चारों के नाम क्या है? वेरी सिंप्लीफाइड। आपको एज ए स्टूडेंट याद क्या रखने हैं? पहला बच्चे का नाम इंडेफिनिट, तीनों का। दूसरे बच्चे का नाम कंटिन्यूअस, तीसरे बच्चे का नाम परफेक्ट। ठीक है, आप फिलहाल ये याद रखें। कितने बच्चे हो गए? बच्चे कितने हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आगे तीनों का एक एक बच्चा और आना है, लेकिन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड उस लेवल पर है। मैं कोशिश है मेरी कि वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊं। समझना ये, आपको भी याद क्या करना है? 9 बच्चों के नाम याद रख लेंगे आप। 9 बच्चों के नाम कैसे पढ़ें ये तो मैंने बता दिया। कैसे पढ़े? टेंस के 3 बेटे हैं और तीनों के आगे 4 बेटे हैं। मैंने अभी 3 लिखे हैं, अगले का नाम भी मैं लिख देता हूं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगले का भी, इसका भी परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 टेंस हो, 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टेंसेस हो गए। हो सकता है स्क्रीन पर कट रहे हो, मैंने बोल के बता दिया होगा। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगली वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। याद आपको क्या रखना है? बुनियादी बेसिक टेंस कितने हैं बच्चे? टेंस के बेटे कितने हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस के पोते कितने हैं? 12। हर बेटे के कितने बेटे हैं? हर बेटे में से कितने उसके पोते हैं? 4। प्रेजेंट में से उससे 4 बेटे हैं, पास्ट में से उससे 4 बेटे हैं, फ्यूचर में से उसके 4 बेटे हैं। तो 4 तिया 12। टेंस आप कैसे होते हैं? 4 तिया 12। लेकिन ये 4 1 2 3 4। आपको क्या करना है? एक वालिदैन के नाम याद रखने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक वालिदैन के नाम याद रखने और एक पहले वाले के बच्चे के नाम याद रखने, क्योंकि पहले वाले के याद रख लिया आपने याद, तो अगले वाले के वही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो आपको टोटल याद क्या करना है? 7 नाम याद रखने हैं। पहला तो आपको याद हो गया बाबा टेंस। टेंस तो उसका नाम है जो नस्ल जहां से चल रही है। ठीक है, टेंस इसका नाम है। तो टेंस के बेटे 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनमें से किसी एक के बेटे के नाम याद कर लेंगे। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 7 हो गए। 7 नाम आपने याद रखने हैं। 12 टेंसेस कैसे बनेंगे अब मैं बता दूं। हर टेंस अपने बाप के नाम के साथ पहचाना जाता है। हर टेंस का नाम के साथ पहले उसके बाप का नाम आएगा, प्रेजेंट, इंडेफिनिट और दादे का नाम बाद में। यानी नाम क्या हो रहा है? दादा सबसे आखिर में, बेटा शुरू में और पोता दरमियान में। तो इसका नाम अगर हमने पढ़ना हो पहले वाले का तो क्या बोलेंगे? बाप का नाम, फिर बेटे का नाम और फिर दादे का नाम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका नाम बोलना है, कैसे बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका नाम बोलना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका नाम बोलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका नाम बोलना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका नाम बोलना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें से किसी टेंस का भी आपने नाम बोलना है तो क्या करेंगे? पहले टेंस का नाम, बेटे का नाम, लेट्स से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहां क्या है? फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कोई भी टेंस। तो आपने कोई भी नाम जब बोलना है तो पहले बाप का नाम, पहले बेटे का नाम, पहले बाप का नाम, फिर बेटे का नाम और फिर दादे का नाम, ये आप मिला के बोलेंगे तो 12 के 12 टेंसेस के नाम आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। इनमें से किसी टेंस का भी आप नाम रखें, मुझसे पूछें, मैं आपको बता सकता हूं आंखें बंद करके। लेट से ये बात करते हैं परफेक्ट, ये परफेक्ट है, क्या करेंगे? पहले बाप का नाम, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कौन सा? ये वाला, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे करना है? पहले बाप का नाम,
फिर बेटे का नाम, फिर दादे का नाम। ये आपको याद रहेगा, पहले बाप का नाम, फिर बेटे का नाम, फिर दादे का। ये तरतीब हमने स्टोरी बनाई है, खुद से बनाई है। ये मेरी स्टडी, मेरी रिसर्च, 15 साल जो तजर्बा है पढ़ाने का, उसमें से ये फार्मूले मैंने क्रिएट किए, तरीके ऐसे ढूंढे, ऐसे तरीके निकाले जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, तो आपको समझ आई होगी कि टेंसेस के नाम कैसे पढ़े। मैं रिपीट कर दे तो ज़रा। एक था बाबा, जिम्मेदार आदमी था, 3 बच्चे थे, आपस में बनती नहीं थी, परेशान था, कैसे उनकी आपस में बने। साल क्या सोचा, बैठ के सोचा कि इनकी मैं शादियाँ करता हूँ, और इनको वसीयत की कि पहले बच्चे का नाम एक रखना, दूसरे का नाम एक रखना, तीसरे का नाम एक, चौथे का नाम एक। तो तीनों के 4 बेटे पैदा हुए, लेकिन नाम टोटल कितने रखे गए? 4। सिंप्लीफाइड, वेरी सिंपल। ये आखिरी बच्चे का नाम बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी से रखा गया था। इसके लिए मैं किसी अगली वीडियो में इंशाल्लाह रखूँगा। और मुझे उम्मीद है आपको वैसे 12 टेंस याद करते फिर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, नाम आपको याद करना 12 मुश्किल हो जाएगा। लॉजिक समझनी है। जब भी आपने दिमाग में कोई चीज़ डालनी है, रट्टे से धौंस लगा के नहीं डालनी, दैट विल वेस्ट यू। लॉजिक से थोड़ी समझ लें, थोड़ी डाल लें, लेकिन लॉजिक से समझ के डालें। अगर आप लॉजिक और समझ बूझ से डालेंगे तो वो ज़िंदगी भर आपकी हेल्प करती रहेगी, समझ आती रहेगी। ये मुझे भी मेरे असातिज़ा ने वन टाइम समझा दिया था, सारी ज़िंदगी ये चीज़ें मेरी हेल्प करती रही हैं। और ये रूट्स बनी थी। बेसिक ग्रामर विद कॉन्सेप्ट, टेंस विद कॉन्सेप्ट, एक्टिव पैसिव विद कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट विद कॉन्सेप्ट, बेसिक सेंटेंस राइटिंग, बेसिक ऐसे राइटिंग, सारे विद कॉन्सेप्ट मैंने समझे, मुझे समझाए गए। जिंदगी भर हो गई है, 15 साल में पढ़ा रहा हूँ, मुझे कभी कंफ्यूजन कहीं इन चीज़ों में नहीं हुई। क्यों? मैंने चीज़ों को समझ के यहाँ खोपड़ी में डाला था, दोष लगा के नहीं डाला। आपसे भी मैं अक्सर ये कह रहा होता हूँ कि आप खुदा के लिए रट्टा न लगाएं। रट्टा आपको वेस्ट कर देगा फॉर लाइफ। यू विल बी गुड फॉर नथिंग। ठीक है, डोंट, रट्टा नहीं लगाइए, डोंट गो फॉर क्रैमिंग, फॉर गॉड सेक। समझ लीजिए, मैं हूं आपको समझाने के लिए। आप ये समझिए, इनको देखिए। सवालात आप आगे आते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं ये सीरीज में अब स्टार्ट मैंने की है, जिसके डेडिकेटेडली मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और आपको उसका आंसर करूंगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा, समझिएगा, और इंशाल्लाह डिटेल से हम समझते हैं। अगली वीडियो में मजीद इसके अंदर लेते आता रहूँगा। और इसके ऊपर मेरा डिटेल से फुल कोर्स मौजूद है DVDs में। आप फुल कोर्स ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे एक स्ट्रिप आ रही है, वहाँ से मेरा नंबर लेके फुल कोर्स ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपको गाइड करता रहूँगा। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा मैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे थे तो आपको पता है क्या करना है। पहले बताया था, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी लंबी वीडियो गई है, अगर आपको अच्छी लगी है, कुछ समझ आई है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है, तो नीचे इसको आप शेयर ज़रूर कीजिए अपने फेवरेट सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, जो भी आपके पास मीडिया है, ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बाकी दोस्त इससे सीखें। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। सवालात अपने सारे मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा ताकि आगे मैं आपके सवालात के साथ चलूँ। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है आपसे।